नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। स्पेशल खबर हमारी जयपुर से आ रही है। वीआईपी रोड पर बदहाली, गड्ढों में तब्दील सड़क, महीने से बहता सीवरेज का गंदा पानी और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई शून्य। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन? आइए दिखाते हैं राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत। राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित घाट की गूनी पुलिया के नीचे की तस्वीरें विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। ये सड़क कभी शहर के प्रमुख मार्गों में गिनी जाती थी, लेकिन आज बड़े बड़े गड्ढों और सीवरेज के गंदे पानी से बदहाल नजर आ रही है। ये इलाका पहले नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 84 में आता था, जो अब नए परिसीमन के बाद वार्ड संख्या 129 में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई महीनों से सड़क पर सीवरेज का पानी बह रहा है। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि कई ई रिक्शा यहाँ पलट तक चुके हैं और वाहन चालकों को रोजाना जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सड़क वीआईपी मूवमेंट का भी प्रमुख मार्ग है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की नींद नहीं खुल रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर भी कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन बिना मौके पर समस्या का समाधान किए शिकायतों का निस्तारण दिखा दिया जाता है। दूसरी ओर नगर निगम आदर्श नगर जोन के अधिकारियों पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। सवाल उठते हैं कि जब शिकायतें लगातार हो रही है तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब ये क्षेत्र पुराने वार्ड संख्या 84 में था, तब तत्कालीन पार्षद नरेश नागर ने अपने पूरे कार्यकाल में इस सड़क की बदहाली दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। अब वार्ड संख्या 129 बनने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं आदर्श नगर के विधायक रफीक खान भी विपक्ष के निशाने पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक का इस मार्ग से अक्सर आना जाना रहता है, लेकिन सड़क और सीवरेज की इस गंभीर समस्या की ओर कभी ठोस पहल नहीं की गई। लोगों का सवाल है कि जब जनप्रतिनिधि रोज इस रास्ते से गुजरते हैं, तो फिर जनता की परेशानी आखिर उनकी नजरों से कैसे ओझल है? स्थानीय दुकानदार गुड्डी का कहना है कि नगर निगम अधिकारी दुकानों के बाहर थोड़ी सी गंदगी मिलने पर तुरंत चालान काट देते हैं, लेकिन महीनों से सड़क पर फैले सीवरेज के गंदे पानी और जानलेवा गड्ढों की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अगर जनता नियम तोड़े तो कार्रवाई होती है, लेकिन जब जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहते हैं तो उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नगर निगम आदर्श नगर जोन के अधिकारी कब जागेंगे? विधायक रफीक खान इस सड़क की बदहाली पर कब संज्ञान लेंगे और पूर्व पार्षद नरेश नागर अपने कार्यकाल की लापरवाही पर क्या जवाब देंगे? फिलहाल वीआईपी रोड की बदहाली जनता के लिए रोज का संकट बनी हुई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि राजनीतिक दावों से आगे बढ़कर अब जमीनी स्तर पर स्थायी समाधान करेंगे, ताकि लोगों को गड्ढों, गंदगी और हादसों के खतरे से राहत मिल सके। जयपुर से देखें आदिल खान की ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 84 और ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के यहाँ मौजूद है। हम देख सकते हैं आप घाट की गूढ़ी आगे कहलाती है और कैमरामैन से क्या हुआ है, जो हालात है सड़कों की, जगह जगह खड्डे यहाँ पर हुए हुए हैं। बरसात का पानी है, सीवरेज का जो पानी है वो यहाँ पर सड़कों में बहता नजर आ रहा है। स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। कुछ दुकानदार हैं, उनसे पूछताछ करेंगे कब से ये परेशानी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? शिवम यादव। यादव जी, ये कब से परेशानी? 2 महीने से। तो ये जो खड्डे हो रहे हैं, ये पानी का सीवरेज का पानी है कि ये सीवरेज का ही पानी है। 2 महीने से ऐसे ही लगातार बह रहा है, ना इस पर कोई सुनवाई हो रही है। आए दिन गड्ढे हो जाते हैं यहाँ पे। ये गड्ढे अभी जो भर दिए गए हैं, ये दोबारा से वैसे ही हो गए गड्ढे सारे के सारे। अच्छा। मैंने नगर निगम में कंप्लेंट भी की थी और मेरे को मैसेज कर दिया गया कि कार्य हो गया है, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। समाधान हुआ नहीं और मैसेज भी आ गया आपके? बिल्कुल। कहाँ पे करी थी शिकायत आपने? मैंने नगर निगम पे की थी, नगर निगम के जो 181 नंबर है उस पर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है जी। अच्छा, उस पर शिकायत आपने करी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ और आपके पास मैसेज आ चुका है कि समाधान हो गया? जी बिल्कुल, मेरे पास मैसेज आया हुआ और बिल्कुल भी समाधान नहीं हुआ। तो आपने कोई दोबारा फिर शिकायत बताई इस चीज़ की? मैंने नहीं की। फिर दोबारा जब कुछ कार्य हो ही नहीं रहा तो क्या करे, कर करके शिकायतें थक गए हैं। तो आपके कोई विधायक, कोई पार्षद, जो पूर्व पार्षद, उनसे कोई शिकायतें की निगम के अलावा भी? मैंने निगम में ही शिकायत की है, उससे कुछ भी समाधान नहीं हुआ। अब क्या मांग करते हैं आप? इसको समाधान का एक किया जाए, साफ सफाई की जाए। आप देख सकते हैं यादव बैंक का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जो 181 नंबर है, मुख्यमंत्री का कहना है कि इस नंबर पे कोई भी शिकायतें हो आप बताओ, उसका जो समाधान है तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। लेकिन एक बहुत चिंता वाली बात है
कि नंबर तो जारी करा, लेकिन समाधान होने से पहले ही मैसेज आ जाता है कि आपका समाधान हो चुका है, यानी कि ऑफिसों में बैठकर ही समाधान कर दिया गया है। धरातल के ऊपर जो बात करी जाए तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर आके खड़ा नहीं हुआ है। क्या नाम है सर आपका? आरिफ खान माहीगीर। आरिफ जी, ये बता रहे हैं दुकान वाले कि 181 में इन्होंने कंप्लेंट करी, इनके पास मैसेज आ गया कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन धरातल के ऊपर जगह गड्ढे हैं, सीवरेज का पानी बह रहा है। तो ये 1.5-2 महीने हो गए इसको बहते बहते। यहाँ पे लोगों ने कई दफ़ा 181 पे शिकायत दे रखी है, विभाग द्वारा इनको जवाब मिलता है, कार्रवाई होती है, मगर कार्रवाई कोई करने को तैयार नहीं है। खेलता मैडम JN है, वो भी तैयार नहीं है, काम कराने को नहीं है। CSI को फ़ोन करते कुलदीप जी को, कुलदीप जी कहते हैं JN साहब को। कौन सा लगता है ये? आदर्श नगर जोन लगता है ये। इतनी गंदगी है कि आप देखोगे पूरे दिल्ली रोड पर पानी बह रहा है, और यहाँ से बड़े से बड़ा अधिकारी गुजरता है यहाँ से। कल अपने क्या नाम है, वो गए थे, क्या नाम था उनका, अपने एक अधिकारी गए थे यहाँ से, पूरा प्रशासन लग रहा था, मगर इस चीज़ को देखने को तैयार नहीं है। जगह जगह तो गड्ढे हो रहे हैं, बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, गाड़ियाँ भी निकलती हैं, कोई हादसे कभी हादसे हो चुके हैं, 2-3 हादसे हो चुके हैं, रिक्शे गिर चुके हैं, लग चुके हैं लोगों के, पलट जाता रिक्शा यहाँ पे। एक दफ़ा तो मैं खुद लेके गया हूँ सिटी लाइट। वार्ड नंबर क्या है ये? वार्ड नंबर पहले 84 था, अब 129 हो गया है ये। अभी कोई शिकायत पहुँचाई आपने? ये कब से ये परेशानी? ये मैंने खेलता मैडम को ही बोल दिया, इसके नहीं है। खेलता मैडम बोलती है कुलदीप जी की, कुलदीप जी बोलते हैं खेलता मैडम की, एक दूसरे के ऊपर टालते हैं। ये आप देख सकते हो, खुदाई ये खुद JN साहब ने करवाई है कि पानी निकल जाए यहाँ से। पानी निकालने के लिए मतलब इस लाइन को करने के लिए तैयार। अच्छा, कैमरामैन से क्यों हुआ ये चीज़ दिखाई जाए? जब सड़क पर पानी भर जाता है तो इनका कहना है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्होंने एक ये खुदाई करवा दी ताकि जो सड़क का पानी है वो निकल के यहाँ पर चले जाए नाले के अंदर, लेकिन जो समाधान है वो समाधान करने को अधिकारी तैयार नहीं है। एक तरीके से जो जुगाड़ है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि जो पानी है वो निकल के साइड में से निकल जाए और यहाँ से खाली हो जाए, लेकिन अधिकारी वो काम परमानेंट नहीं कर रहे हैं कि सीवरेज अगर कोई मलबा भरा हुआ है या चेम्बर खाली होने का है तो उसको खाली कराया जाए, या सड़क के जो गड्ढे हैं उसको भरे जाए ताकि जो हादसा है वो यहाँ पर नहीं हो। देख सकते हैं आप, जो रिक्शे यहाँ से निकल रहे हैं, कोई भी पलट भी सकता है, बड़े हादसे का जो न्योता है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। साफ तौर पर बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि बातें तो बड़ी बड़ी होती है। हाँ जी, यहाँ पे रिक्शा पलट खा के खड्डा हो रहा है, और सिविल लाइन से नहीं हो रही है, और गरीब आदमी हो मर जा रहा। परेशानी चारों तरफ है, लेकिन समस्या की अगर बात करें, समाधान की अगर बात करें तो समाधान कहीं भी नहीं है। कुछ दुकानदार और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। क्या भाई साहब, कब से चला रहे हो दुकान यहाँ पर? 2010 से। कब से ये परेशानी? ये तो आए दिन से परेशानी रोज ही देखनी पड़ रही है। तो इस तरीके की परेशानी होती है, जो ग्राहक वगैरह भी आने में क्या परेशानी होती है क्या? परेशानी तो होगी, रोज़ रोज़ ग्राहक को पानी में से निकल के आएगा, आवागमन को भी परेशानी हो रही है, रोज़ रोज़ जो भी ट्रैफिक में आवागमन में समस्या हो रही है, रोज़ गिरते पड़ते हैं। सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पे बह रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। खिलवाड़ है ही, अगर गंदा पानी जाएगा तो खिलवाड़ करेगा। इतनी बीमारी फैलती है, इतना प्रदूषण भी हो जाता है इसके अंदर। खड्डे में रिक्शा भी पलटने का डर रहता है, सब चीज़ की रहते हैं। चैम्बर पुल भरा भी पड़ा है, यहाँ पर गंदगी बिल्कुल हो रही है। गंदगी दुर्गंध इतनी फैलती है कि पानी नहीं पिया जाता यहाँ। दुकानों को ग्राहक नहीं आता। बजट की अगर बात करें तो बजट तो पास होता है, लेकिन वो बजट पास होके कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा से बड़े बड़े बजट निकलते हैं सड़कों के लिए, सीवरेज के लिए और जयपुर के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वो डेवलपमेंट की अगर बात करें, धरातल के ऊपर आके जब अधिकारी हो वो देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, तो उनको नज़र आएगा कि शायद वो बजट कहीं ना कहीं अटक के रह चुका है। जो डेवलपमेंट होने की जगह है वहाँ पर वो बजट नहीं पहुँच पा रहा है। क्या नाम है आपका वैसे? मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव है मेरा नाम। ध्रुव जी, क्या समस्या है? यहाँ पे ये खड्डा है हमारी रोड पे, इधर रोज एक्सीडेंट होते हैं, कभी ई रिक्शे रोज ही ना पलटते हैं, हमारे को भी इधर समस्या होती है, इधर जाम हो जाता है बहुत सारा, उसके वजह से कौन सा इलाका कहलाता है, कौन सा एरिया है? ये ट्रांसपोर्ट नगर गुनी कहलाती है। ये इधर आए दिन ही एक्सीडेंट। जी बताइए। ट्रांसपोर्ट नगर गुणी है ये। एक महीने से ज़्यादा समस्या हो गई, कोई सुनाई नहीं करते। हाँ, 1-1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना मान ले। तो बता रहे हैं कि समय आपने लोगों ने शिकायत भी दी, लेकिन समाधान ही नहीं हो रहा। हाँ, समाधान नहीं हो रहा, खूब शिकायत कर दी इन्होंने, सारे दुकानदारों ने कर दी शिकायत। तो जब समाधान नहीं होगा समस्या का तो लोग किसको जाकर कहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भाई साहब, ये जो परेशानी है आपके एरिया के अंदर, सड़क के ऊपर सीवरेज का पानी बह रहा है, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इसके लिए आप?
भाई साहब डेली नगर निगम वाले पैसे ले जाते, पर्चियां काट जाते, पानी पी जाते फोकट का कि हम आ जाएंगे, कल सुधरवाएंगे, आ जाएंगे, पैसे लेके चले जाते हैं और कुछ किस चीज़ के पैसे? सफाई करवाने के डेली पर्चियां कटवा के जाते हैं हमारे से। कितने रुपए की पर्ची कटवा? 500 रुपए की, 200 रुपए की डेली आए दिन परेशान करते हैं। पानी पी जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, कभी क्या और कुछ भी नहीं होता हमारा। अच्छा, आपसे नगर निगम के आते हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्री में पी जाते हैं कि हम आज सही करवा देंगे, कल सही करवा देंगे। हमने सोचा कोई बात नहीं है, पानी तो पी लो, कोई बात नहीं है, पर वो लोग कुछ भी नहीं करके जाते, काम छीन के ले जाते ये हैं। पर्ची वाला जो आप बता रहा हूँ मामला, ये पर्ची किस चीज़ की है? काट के जाते हैं? कोई पर्ची है आपके पास? सफाई नहीं अच्छा, रखते। चालान काट जाते हैं। हाँ, चालान काट जाते हैं, ना सफाई करते हो ना कुछ करते हो, और गंदगी इनकी वजह से होती है। हम ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, मतलब नगर निगम अपनी लापरवाही आपके ऊपर डाल के जा रहा है। मैं खुद बीमार हूँ, मेरे को 2 महीने हो गए बीमार होते हुए, 3 महीने से पानी खुला हुआ है, बच्चे हैं छोटे छोटे से, सब बीमार पड़े घर में, करे तो किसको कहे, कोई नहीं सुनता। ये देख सकते हैं आप, ये भी एक बहुत मतलब निगम की अगर बात करें तो हंसी वाली एक बात है, मजाक वाली एक निगम ने मजाक बना के रख लिया है कि नगर निगम कहता है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की अगर बड़ी बड़ी बातें करता है, धरातल के ऊपर बातें करता है, बजट पास होते हैं कि इतने लाखों का करोड़ों का बजट पास हो चुका है इस क्षेत्र के लिए, लेकिन क्षेत्र पे आके देखते हैं तो हालत जो है वो बदहाल नज़र आती है। जैसे इन्होंने बताया, क्या नाम है आपका? इन्होंने बताया गुड्डी जी ने कि नगर निगम आता है, चालान काट के जाता है कि साफ़ सफाई आप लोग नहीं रखते हो, गंदगी जगह जगह करते हो। लेकिन एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि नगर निगम की जो लापरवाही वो साफ तौर पे नज़र आ रही है। जो सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं वो साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं, सीवरेज का जो पानी है वो साफ तौर पे साफ तस्वीरों में नज़र आ रहा है। तो नगर निगम का जो चालान है वो कौन काटेगा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्या उनका चालान काटने के लिए भी कोई आएगा या फिर इसी तरीके से जो लापरवाही है वो साफ तौर पे नज़र आएगी? अब मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से, जो सहयोगी मेरे, ये चीज़ दिखाएं कि ये दुकानदार जो हैं, इस जो गंदगी है ये दुकानदारों ने कर रखी है, क्या दुकानदारों ने अपने घर का जो गंदगी जो कादा है वो बाहर ला के डाल दिया है? क्या सीवरेज का जो पानी है वो दुकानदार बाहर ला के डालते हैं, या जो खड्डे हैं वो क्या दुकानदारों ने यहाँ पर करे हैं? जो नगर निगम दुकानदारों के चालान तो बड़े आसानी से और बहुत स्पीडों से काट के चला जाता है। ये देख सकते हैं खड्डे, क्या इनमें कोई दुकानदारों की कमी है? दुकानदारों का कोई दोष है इसके अंदर इन खड्डों करने में? नगर निगम ने भी अगर ये खड्डे नहीं करे मानते हैं, लेकिन खड्डे जो हो चुके हैं उनको सही करना, उस समस्या का समाधान करना ये तो नगर निगम ही करेगा ना, उसी की एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ आदर्श नगर नगर निगम जोन और दुकानदारों के बड़े बड़े चालान यहाँ पर काट के जाता है ताकि अपनी जो लापरवाही है वो पूरी तरीके से छुपा सके। अब ये मेन हाईवे दिल्ली रोड है, यहाँ से बड़े बड़े मंत्रियों के, सीएम के काफिले भी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन सड़कों की जो हालत है वो आपके सामने है। क्या वीआईपी जो मूवमेंट यहाँ पर होते हैं, भाई साहब ये जो गड्ढे हो रहे हैं क्या कहेंगे इसके लिए? भाई साहब ये बहुत ख़राब हो रहे हैं, रोज़ रोज़ गाड़ियों में नुकसान होता है। ये पूरे ठेले ना पूरा चौराहा जाम कर देते हैं, कुछ ना कुछ रोज़ गड़बड़ होता ही रहता है। ठेले भी हटना चाहिए, हटने चाहिए और सड़क बननी चाहिए, बननी चाहिए। ये ठेले बिल्कुल जाम कर देते हैं, कई बार इतने जाम कर देते हैं। देख सकते हैं आप कि लोग भी परेशान हैं गड्ढों की वजह से। अब नगर निगम क्या इस और ध्यान देता है या नहीं देता है, ये एक चिंता वाली बात है। क्या समस्या का जो समाधान है वो जनता का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अभी भी जनता आश्वासन के ऊपर ही टिकेगी और इसी समस्या से जूझती रहेगी, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन माहिल के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।